अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीमल टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो एक सवाल है और बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर पूछा जाता है कि सर मैं छुट्टी आया था और किसी भी मजबूरी की वजह से मैं वापस नहीं आ सका, तो क्या अब मैं दोबारा सऊदी अरब वापस आ सकता हूं? जी हाँ फ्रेंड्स, आप अगले ही दिन दोबारा सऊदी अरब वापस आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए दो शराइत हैं। जो सबसे पहली शराइत है वो ये है कि आपने जिस कंपनी से गए थे छुट्टी या जिस कफ़ील के पास से आप छुट्टी गए थे, अगर वो आपको बुलाना चाहे तो वो अगले दिन आपको बुला सकते हैं और आप दोबारा आ सकते हैं। इसी तरह जो कंपनी है वो भी आपको अगर बुलाना चाहे तो अगले ही दिन आप दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन है वो ये है कि अगर आप जो है छुट्टी गए हैं और दोबारा किसी भी मजबूरी की वजह से वापस नहीं आ सके और आपको वो ना वो कंपनी बुला रही है और ना आपको वो कफ़ील बुला रहा है, तो उसके लिए मेरे भाई आपको जो है 3 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी आप 3 साल के बाद दोबारा। इसके अलावा फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी पोस्ट लगी होती हैं कि हमसे रब्ता करें, हम आपकी पाबंदी कैंसिल करवा देंगे और आप अगले दिन दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। आप ना अपना जो है टाइम वेस्ट करें और ना आप अपने पैसे वेस्ट करें। उसके लिए जो भी तरीक़ाकार था वो मैंने आपको बता दिया है। नंबर 1 कि अगर वो कफ़ील या कंपनी आपको बुलाना चाहे तो वो ही सिर्फ बुला सकते हैं, आप बगैर किसी पाबंदी के दोबारा आ सकते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ से छुट्टी जाते हैं और दोबारा नहीं आते तो वहाँ पर जो स्टेटस शो हो रहा होता है वो यही शो हो रहा होता है कि एब्सेंट फ्रॉम वर्क, यानी काम से गैर हाजिर। तो दोबारा ज़ाहिर बात है आपकी जो हाज़िरी है वो उसी कंपनी ने लगानी है या उसी कफ़ील ने लगानी है कि ये दोबारा ये बंदा मेरे पास आ गया है, मेरे पास ही काम कर रहा है। इसके अलावा दूसरी कोई भी ऑप्शन नहीं है। दूसरी यही है कि आपने जो है 3 साल का इंतज़ार करना है। तो अभी हम जो है मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी चलते हैं, वहाँ जाकर ख़ुद भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ मरतबा बहुत से दोस्त जो है वो अपने कॉमन नंबर दे रहे होते हैं कि हमें चेक कर दें हमारी पाबंदी कितनी रह गई है या हम कब सऊदी अरब आ सकते हैं। तो मेरे भाई आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। उससे पहले एक और बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ वो यही है कि बाज़ मरतबा सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगी होती है, नंबर दिया गया होता है, ये सब फ्रॉडी हैं कि आप हमसे रब्ता करें, हम आपका जो है कैंसिल करवा देंगे आपकी पाबंदी। इस तरह का बिल्कुल भी कुछ भी कोई भी तरीक़ाकार नहीं है। तो अभी हम जल्दी से मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, वहाँ जाकर सीखते हैं कि आप जो है ख़ुद अपना जो पाबंदी कैसे चेक कर सकते हैं। उससे पहले आप मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलें फ्रेंड, जल्दी से मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहां जाकर सीखते हैं कि आप कैसे जो है आप अपनी पाबंदी खुद ही चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, छुट्टी की पाबंदी चेक करने के लिए सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में चले जाना है। वहाँ पे जाकर आपने जो है एक जो ऐप इंस्टॉल करनी है, वो बहुत ही छोटी सी ऐप है। तो मैं आपको जल्दी से प्ले स्टोर के ऊपर लेकर चलता हूँ, वहाँ जाकर देखते हैं ये कौन सी ऐप है। फ्रेंड्स, आपने प्ले स्टोर के ऊपर आके ये लिखना है इकामा चेक। तो ये दूसरे नंबर वाली ये ऐप जो है कुछ इस तरह का उसका लोगो होगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपने इसको जल्दी से जो है इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं कि आपने मज़ीद आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, इस ऐप को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है, एग्जिट री एंट्री वीज़ा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्योंकि जब आप छुट्टी गए थे तो आपका जो है वीज़ा लगा था एग्जिट री एंट्री का वीज़ा। ये सऊदीया का कानून है कि जब आप जो है छुट्टी तो जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका वीज़ा लगता है, जिसको हम तशहीरा बोलते हैं। असल में वीज़ा ही है वो एग्जिट री एंट्री का वीज़ा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पाबंदी कितनी है या क्या कुछ है। फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो आपने जो है यहाँ पर अपना इकामा नंबर इंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। यानी वीज़ा नंबर के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, पासपोर्ट नंबर के थ्रू भी, नाम भी, डेट ऑफ बर्थ, इकामा की जो एक्सपायरी डेट है या वीज़ा की एक्सपायरी डेट है। तो सबसे आसान जो है डेट ऑफ बर्थ ही होती है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये नीचे यहाँ से आपने जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं जल्दी से जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके फिर आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है यहाँ से नीचे जो है चेक, इसके ऊपर क्लिक करना। फ्रेंड्स, जब आप चेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये वाला पेज या उसी के नीचे जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें, ये एक्सपायर्ड लिखा हुआ है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने जो है इसको देखना है, ये वाली जो डेट है कि आपने दोबारा कब आना था वापस। तो ये जो डेट है ये देखें, ये 29/8/2022। तो इससे पहले मुझे आना था तो मैं इससे पहले वापस आ गया था। इसी तरह जब आप भी फ्रेंड छुट्टी गए होंगे तो कुछ इस तरह की डेट वहाँ पर आपको शो रही होगी। तो अगर आपका कफ़ील आपको दोबारा नहीं बुला रहा या अगर आपकी कंपनी आपको दोबारा नहीं बुला रही तो इसके बाद जो है आगे आप 3 साल मज़ीद जोड़ लेंगे। 3 साल का ये टाइम पीरियड कब कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप दोबारा या अगले दिन ही आप दोबारा नए वीज़े के ऊपर अप्लाई करके सऊदी अरब आ सकते हैं।
फ्रेंड्स मैं लास्ट में आपको फिर बता रहा हूँ कि इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी कंप्यूटर में जो है ये आपकी पाबंदी ख़त्म नहीं करवा सकता, इसलिए आपने अपने पैसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर रहे ना अपना टाइम वेस्ट करना है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी मालूमाती वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और किसी भी किस्म का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछें, मैं उसको आपको लाजमी से रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।